जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान। आप सभी का इस खेती किसानी के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में 4-4 सरी में पानी फेरा था लहसुन में, तो अब वो टाइम आ गया है, वो समय आ गया है कि इसको खेतों से बाहर निकाला जाए। तो कौन सा समय है, कैसे निकालते हैं, किस समय पे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि जैसे ही लहसुन हमारी नीचे गिरने लगती है, आड़ी पड़ने लगती है, तब इसकी टाइम आता है, तब इसकी एज पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि पानी हमने फेरा था, इसके 4 से 8 दिन बाद में हम इसकी खुदाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खुदाई स्टार्ट करने के बाद देखना है कि हमारी लहसुन का साइज़ क्या रहा है, कितना साइज़ यहाँ पर लिया है लहसुन ने, क्योंकि इस बार लहसुन, प्याज और सब में थोड़ी सी क्या दिक्कत आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हमने लहसुन को पाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, लहसुन का जो साइज़ हम उखाड़ते हुए बताएंगे इसको कैसे निकाला जाता है। चाहे तो आप इस पर जो ट्रैक्टर वाली बखर होती है, जो मिट्टी पलटने वाली, ठीक है, या सीधी ये बोनी होती है, बोने वाली, तो उससे आप यहाँ पर ट्रैक्टर चला सकते हैं इसमें। तो इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे तो इसका जो मिट्टी है वो थोड़ी सी खुल जाएगी। मिट्टी खुलने पर क्या है, लहसुन टूटेगी नहीं। देखिए यहाँ पर लहसुन में आपको एक निकाल कर बताता हूँ। दोस्तों, ये वाली लहसुन है, तो ये हमने निकाली। तो ये दोस्तों, ये इसको खींचते हैं, थोड़ा सा ताकत लगती है। अब ये दोस्तों देखिए कि लहसुन का साइज़ क्या रहा हमारा, मीडियम साइज़ है, ठीक है। लहसुन का साइज़ क्या है, मीडियम है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये उखाड़ने पर जैसे ये तो आसानी से निकल गई, मिट्टी थोड़ी सी क्या कठोर हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एक तो निकल गई है। अब कोई सी ऐसी लहसुन होती है जो टूट जाती है। देखिए इसका साइज़ देखिए, ये मिट्टी के साथ में जड़ें ऐसी लेकर बैठा है कि मिट्टी भी साथ में आती है। इस चक्कर में हमारी लहसुन टूट जाती है। देखिए यहाँ पर ये टूट गई। देखिए ये क्या होता है कि ये मिट्टी है, ये थोड़ी सी क्या है, कठोर है, ठीक है, कठोर है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि बोनी जो होती है हमारी ट्रैक्टर वाली, उस बोनी का उपयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर साइज देखिए, उस बोनी का उपयोग करने पर क्या होता है दोस्तों, ये जो पास वाली मिट्टी है, ये थोड़ी सी क्या है, निकल जाती है, खुल जाती है। तो इससे इसको निकालने में आसानी होती है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और हमने अभी तक जो लहसुन निकाली वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन इस बार जो कंडीशन थी, पूरा साल ही बेकार था। जैसे कोरोना में 2020 निकला है दोस्तों, ऐसा समय कभी ना आए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जन धन की हानि हुई है, ठीक है, बहुत सारे हमारे नुकसान हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है। अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जैसे हमने लहसुन में पानी फेरा था, कौन कौन सा खाद दिया था, वो तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले, जब भी हम आगे जो सीज़न आएगा उसकी सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में दूंगा। वो भी उनके साथ में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लोग हैं, उनसे बिल्कुल सलाह लेकर, उनसे बिल्कुल आपका रूबरू करवाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी हमारी फसल होती है, कौन कौन से एंटीसाइड डालना पड़ता है, फंगीसाइड डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी मैंने आपको बताई। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कि कैसे लहसुन उखाड़ी जाती है, कैसे निकाली जाती है, और कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, कितनी बार उन्होंने खाद डाला है। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं लोरास हीरापुर आस्था तहसील में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आस्था तहसील। ये हमारे पटेल साहब हैं, इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हीरापुर के सरपंच हैं, तो इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं क्या किया इनने कि इतनी अच्छी लहसुन इनने पैदा की है, इतनी अच्छी लहसुन इनने निकाली है, और क्या इन्होंने डाला है, कितनी लहसुन कितने जगह में बोई हुई है। तो ये सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। तो सर, पहले आप बताइए कि आपका पूरा नाम, कहाँ से हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम हेमंत पटेल है। मैंने 2 बीघा में लहसुन है मेरी, और मैंने इसमें 3 क्विंटल, 3-3.5 के लगभग बुआई है। इसमें मशीन से लगवाई थी, और इसमें दवाई 2 बार डाल चुका था। इतना मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा था मेरे को दवाई का। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी दारू आती है, देसी दारू, उसका स्प्रे करा मैंने 2 से 2.5 महीने बाद। तो मेरे को कुछ फ़र्क दिखा उससे। ये मेरी लहसुन है, ये तुलसा लहसुन है साहब, जिसे बहुत अच्छी रेंज में बिकती है ये मार्केट में। ये देखिए आप, ये देख सकते
साथियों कि ये जो लहसुन की क्वालिटी बता रहे हैं सर, ये तुलसा क्वालिटी की लहसुन है। इन्होंने क्या किया है कि जैसे दवाई आती है एल्गीसाइड, फंगीसाइड, महंगी भी पड़ती है और उन्होंने डाली भी है, क्योंकि लहसुन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होने की कंडीशन में थी। तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे उन्होंने 2 से 3 बार लहसुन में स्प्रे किया है दवाई का, और उसके बाद में उन्होंने खुद की टेक्निक अपनाई है। जैसे दारू होती है देसी, तो देसी दारू का उन्होंने स्प्रे किया है, इस पर छिड़काव किया है, तब जाकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है साथियों, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर मच्छर की। ये जो मच्छर होते हैं छोटे छोटे, चलिए जानते हैं उनसे क्या होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत। साहब इसमें थ्रिप्स की ज़्यादा समस्या आने लगती है। थ्रिप्स के कारण लहसुन के पत्तों में जलेबी बनना, कोई सी भाषा में सुकुड़ना और मुड़ना, पत्ता खराब होना, ये सब थ्रिप्स की वजह से होता है। अपन जब थ्रिप्स की शिकायत इस चक्कर में होती है कि अपन जब लहसुन को निंदवाई खुदाई करते हैं, निंदवाना उसे फर्स्ट बार 1 महीने बाद निंदवाई का काम होता है, तो उसमें क्या है जो खरपतवार बोलते हैं उसे, खरपतवार जो है उसमें थ्रिप्स बैठे रहते हैं खरपतवार में। अब खरपतवार में जो थ्रिप्स है वो अपन उखाड़ के फेंकते हैं खरपतवार, तो उसकी जो थ्रिप्स है वो लहसुन पे जाके बैठती है। तो लहसुन पे बैठने के कारण ये थ्रिप्स ऑन खराब कर देती है लहसुन को। अच्छा, आपकी जो लहसुन है ये तो बहुत अच्छी मतलब कंडीशन में है, इस बार बहुत लोगों की लहसुन मैंने देखी है। तो ये जो छोटा साइज रहा है ये किस कंडीशन से रहा है इस बार? जी अच्छा साइज रहता था इसका जी, ये तो अब मशीन इस बार गहरी जुताई के कारण हुआ है ये तो, कि हमने इस बार पिलाव करवाया था खेतों में, पिलाव। तो उसमें क्या हुआ, नीचे सिड्डिल जब चली तो नीचे कोई सी नीचे उतर गई थी, उसके कारण ये छोटी छोटी रह गई। कोई सी गहराई में आपने लहसुन को डाल दिया था। हाँ हाँ, जिस उस कारण रहा है ये कि जो छोटी रह गई लहसुन। अब आप किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि आपने कैसे इसमें पानी दिया है और कैसे सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो डाला था, जो स्टार्टिंग वाला वीडियो जिन्होंने हमारे भाई लोगों ने, किसान साथियों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है उस वीडियो को, वो भी इसी लहसुन खेत का था। जब सर थे नहीं, मैंने आपको बना के बताया था। तो दोस्तों 4-4 सरियों में जो पानी फेरा था, हमने पानी दिया था, सिंचाई की थी, उसी का ही फल है ये, उसी का ही नतीजा है कि इतनी अच्छी लहसुन हमारी हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि सर कितना टाइम लगता है लहसुन को पकने में, कितना पानी दिया जाता है और कैसे इसकी देखभाल की जाती है, बताइए साहब। सर पानी तो मौसम के अनुरूप देना पड़ती है। वैसे तो यूँ तो टाइम है 18 रोज 15 रोज। कहीं कोई सी मिट्टी से फ़र्क पड़ता है, कोई सी मिट्टी गहरी है, कोई सी फतरी है, उसमें तो पानी अलग अलग मिट्टी से भी रहता है। अब मैंने इसमें 18 रोज में पानी दिया हुआ है लहसुन में, और मेरे पास कुएँ हैं, कुआँ, तो उसमें मैंने 4-4 सरियों में पानी लगाया कोनियों से, और फिर यही रहा है इसमें तो पानी का तो 18-15 रोज में पानी दिया है, और 8-9 पानी लगते हैं लहसुन में। तो सर आप किसान साथियों को ये जानकारी दीजिए कि आप कितने सालों से लहसुन की खेती कर रहे हैं और कितना फ़ायदा होता है, कैसी मतलब देखभाल करनी पड़ती है। मेरे को 4-5 साल से करीबन मैं फसल उत्पादन का काम करता हूँ, लहसुन का बुआई का। उसमें खर्चा पहले बहुत कम आता था, इस बार बहुत ज़्यादा आ चुका है लहसुन में खर्चा। तो ज़्यादा महंगाई और ज़्यादा दवाई डालनी पड़ी हमें, और इसमें फिर फ़ायदा तो बहुत है इसमें लहसुन में। वो सब भाव पे डिपेंड करता है। फायदा होगा तो भाव पे डिपेंड करेगा कि अगर ज़्यादा भाव की गई तो आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर वो क्या है, दवाई में चले जाता है फिर तो पैसे। बस इसमें क्या है, पानी की है, पानी हो तो इसमें पैदावार ज़्यादा निकलती है। हाँ सर बताइए, तो आपने ये जो बीज लिया है ये मतलब कितने रुपए क्विंटल था तब जब आपने खरीदा था? कौन सा आपके पास पहले बीज था? जी मेरे पास पहले अमरेटा देसी वाला बीज था, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता था, ज़्यादा पैदावार में कम थी वो। फिर मैंने ये तुलसा लहसुन ली गांव में से, ये 12,000 रुपये क्विंटल मिली मेरे को, और इसका रेट हाई रेट में रहता है मंडियों में। इंदौर अधिकतर हम तो इंदौर जाते हैं
सुजालपुर, पोलाई ये मंडी लगती है हमें हमारी। तो आष्टा तो इसका इंदौर मंडियों में भी बहुत अच्छा रेट रहा है। सर आस्था में भी इसका भाव अच्छा रहता है, सुनने में तो ये आया। हाँ, इसका रेट हाई रेट रहता है मंडियों में। आष्टा में जाओ, सुजालपुर चले जाओ, इंदौर चले जाओ, इसका रेट हाई रेट रहता है। ये क्या है कि ये सूखने के बाद आप कितनी टाइम तक रखो इसे तो ये ख़राब नहीं होती है, सुगड़ती नहीं है, मरती नहीं है। और जैसी रहता है ये हाँ वैसे की वैसी रहती है। ये फ़ायदा है इस लहसुन का। तो हमने सोचा कि आप मेहनत करते हैं किसान भाइयों, और हम मेहनत करेंगे तो थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी वाला बीज बो तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। तो मेरे किसान साथियों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि अगर आप किसान खेती कर रहा है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत किसानों की रहती है। ठंड में, सर्दियों में, गर्मी में, धूप में कैसे कैसे निकालते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि ठंड में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद भी वो खेतों में खड़े रहते हैं बिल्कुल अडिग जवानों की तरह। तो दोस्तों, उनका कहना है सर का कि अगर आप कोई सी भी फसल पैदावार में पैदा करें तो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी की पैदा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो यही जानकारी थी दोस्तों। आज आपने जैसा कि देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कौन सी लहसुन उन्होंने पैदावार में अच्छी बताई है, कौन सी मंडी में वो व्यापार करते हैं, मंडी में वो बेचने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, किसान साथियों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।